तो नमस्कार, आत्मबंधन सभी को। यस। यस। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मैम। थैंक यू। नाउ थैंक्स आई फॉर एम लॉट। शेयरिंग द बुक। एंड यस, वेयर इज द बुक? एक मिनट, मुझे खोलना पड़ेगा शायद। या, तो आज हमारा 24वां दिन है। टुडे इज द 34th डे। जादुई छड़ी या मैजिक वॉन्ड। आपने देखा कि आज मैंने पोस्टर भी वही लगा के रखा हुआ है। यस हमको ऐसे ही और लगा था आज तो कुछ है ऐसा। तो चलिए, आज का 24th डे है। एंड आज के दिन हम मैजिक वॉन्ड बनने वाले हैं, बन चुके हैं, और उसको यूज नहीं करते थे तो अब यूज भी करने वाले हैं। आप यहाँ देखिए कि ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर है। उस पिक्चर में ये एक किसी गार्डन में जो बेंच होती है, उस बेंच में कोई बैग रखा हुआ है और एक हैट रखी हुई है। तो जनरली जादूगर जो होते हैं वो हैट लगाते हैं। हालांकि ऐसी हैट नहीं होती, उनकी ब्लैक कलर की लॉन्ग हैट होती है जो मैजिशियंस लगाते हैं, जादूगर लगाते हैं। और हमको हमेशा ये जो जादू की छड़ी है वो ये याद दिलाती है कि बस आबरा का डाबरा गिली गिली छू और हमारी परी रानी आ गई। और वो परियों वाली छड़ी है जो हमेशा जादू बरसाती रहती है। देखिए, बहुत सारा जादू इसमें से निकल रहा है। और बस ये बैग है, ये हैट है और ये जादू की छड़ी है। तो इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि आप और हम वह जादू की छड़ी हैं जो कि इस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे जैसे कि हम जादू की छड़ी हों। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। और इस चैप्टर के लिए बस इतना ही बोलेंगे कि हमको क्या करना शुरू करना है। सबसे पहले जादू की छड़ी बनने के लिए हमको ब्लेसिंग्स देना शुरू करना है। अभी तक हम सारी की सारी ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और सारी चीजों के लिए करते थे। अब रौंडा बर हमको बोल रही है कि नाउ इट्स इनफ। अब आप इनफ, बहुत पावरफुल हो चुके हो। अब आपको, अब इसके आखिरी दिनों में पहुंच रहे हो। आप 24वां दिन हो गया है। बस ये 28 दिन की जर्नी है। तो अब आपको अपनी शक्तियों को, हमारी शक्तियां कौन सी है हमारे पास में? ग्रेटिट्यूड। तो हम लोग सब बहुत शक्तिशाली लोग हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि ग्रेटिट्यूड से हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन की जा सकती है। बस हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारी फीलिंग्स और हमारा फेथ, ये हमारा स्ट्रांग होना चाहिए उस चीज के प्रति। और फिर ऊपर से कमी थी तो वो अवचेतन मन की शक्ति। तो जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ के हम लोग और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। यस, तो प्लीज संगीता जी, आप पढ़ना शुरू करेंगे। यस मैम। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जी।
तो अब हमको इसमें क्या करना है, हमारे पास में ग्रेटिट्यूड की जो शक्ति है, उस शक्ति को उस व्यक्ति की तरफ हमको पॉइंट करके और ऐसा ऐसा घुमाना है, और घुमाते हुए हमको उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड वाले वाक्य बोलने हैं। कैसे होगा ये? मान लीजिए हमारे घर में ही कोई व्यक्ति है और उसको अचानक से कोई बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया या बहुत ज्यादा फीवर आ गया, और हम चाहते हैं कि उसके ये चीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो हमारे पास जो ग्रेटिट्यूड की ताकत है, उस ग्रेटिट्यूड की ताकत से हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, मैं चाहती हूँ उसकी हेल्प कर पाऊं, तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं कॉन्सेंट्रेटेड यानी उसकी तरफ फोकस्ड वाला ग्रैटिट्यूड की मैजिक वॉन्ड लहरा दूंगी। तो उसके लिए बोलूंगी कि थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, कि उस व्यक्ति का नाम लेके बकायदा, कि वह बहुत ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल सही चल रही है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और वो बहुत ही इजीली और एफर्टलेसली अपनी लाइफ के डेली रूटीन के काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से हम उसको बहुत सारे ग्रैटिट्यूड देंगे, और आईज क्लोज करके ये सारी चीजें विजुअलाइज भी करेंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिस कहलाती है। किसी ऐसे व्यक्ति जिसको दिल से आप चाहते हैं कि उसकी मदद करें, लेकिन कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जादुई वॉन्ड बन जाएं, आप जादुई छड़ी बन जाएं, और वो छड़ी से आप अपने ग्रैटिट्यूड का जादू उनके ऊपर छिड़क रहे हैं। तो इस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। जी। हाँ जी, बोलिए। जहां जहां भी। भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर एक जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते हैं कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। यस। टॉमस लियोनार्ड। लियोनार्ड, या। तो टॉमस लियोनार्ड ने बहुत ब्यूटीफुल कोट बोला है कि हम सब बोलते हैं अगर मेरे पास ना जादू की छड़ी होती तो मैं ऐसा आबरा का डाबरा करके और ये कर लेती, अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती ना तो मैं ये चीज ऐसे अपने पास में ले आती। तो वो इसके लिए बता रहे हैं कि हम ये देख ही नहीं पाते कि वो जादू की छड़ी हम खुद हैं, और हम अपने ध्यान को जहां पे ले जाएंगे, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, आपका अटेंशन जिस साइड भी जाता है वहां आपकी एनर्जी फ्लो होनी ही होनी है। ये लॉ है, ये एक ऐसा नियम है जिसको हम जाने या ना जाने वो काम करता ही है। तो आप अपनी कृतज्ञता की जो एनर्जी है उसको आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के तरफ निर्देशित कर देते हैं, यानी कि अभी तक हम सबको ग्रुप में ग्रैटिट्यूड करते थे, जितने भी सड़क में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जितने भी मॉल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सब का भला हो। हम कैसा ग्रैटिट्यूड और मैजिक टेस्ट कर रहे थे अभी तक? पूरा ग्रुप में। अब यहाँ जादुई बॉन्ड में हमको ये बताया गया है कि आपको पर्टिकुलर व्यक्ति को फोकस करके उसकी तरफ ध्यान देकर आपको यह ऊर्जा प्रवाहित करनी है अपनी। जैसे ही हम किसी की तरफ ध्यान देंगे हमारी ऊर्जा का संचार उसकी तरफ हो जाएगा। तो हमको अपनी अदृश्य कृतज्ञता की शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से उसके लिए हम मैजिक वॉन्ड बन जाएंगे। और इसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपना फोकस्ड ग्रेटिट्यूड उसकी तरफ देना है, विथ विजुअलाइजेशन। हाँ जी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य है, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वो दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है।
आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपकी यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली शाली है जितनी की हो सकती है। यस। तो उन्होंने ये बताया है कि आपको अपनी जो अब कैसे करना है ये फोकस्ड ग्रेटिट्यूड। तो इसके लिए सबसे पहले आपके नियर एंड डियर, क्योंकि आपको उन्हीं के बारे में पता होगा जो आपके अपने लोग हैं, उन्हीं के बारे में पता है कि अरे इसको तो अभी कोई हेल्थ चैलेंज आया है, अरे इसको तो एग्जाम में इसके मार्क्स खराब आ गए हैं, या फिर इसका बैक लग गया है इसलिए ये दुखी है, परेशान है, या फिर आपको पता है कि सामने वाले को मनी का क्राइसिस है, इसके लिए वो बेचारा परेशान है, अपने डे टू डे की नीड्स है वो भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो वो हम किनका जानते हैं, जो हमारे बहुत नियर एंड डियर करीबी व्यक्ति होते हैं, या हमारे रिश्तेदार होते हैं, या बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो उन व्यक्ति के लिए आप अपनी एंड पे उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप तन मन धन तीन तरीके हैं आपके उनकी मदद करने के। या तो आप फिजिकली वहां प्रेजेंट होके उनको उस तरीके का हिम्मत और उनके साथ उस तरीके की हेल्प कर दें मन से, यानी कि खूब सारा ग्रैटिट्यूड उनके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भगवान से उनके लिए बहुत सारा मांगिए और अपने फोकस्ड ग्रैटिट्यूड से उनकी मदद कर दीजिए। या फिर धन, अगर आपके पास भगवान ने आपको इतना ब्लेस्ड किया है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो तन मन धन ये तीन तरीके होते हैं जिस तरीके से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि अगर आपके पास प्रचुर धन है और आप किसी को कोई जरूरत की चीजें खरीद के दे सकते हैं, तो उस तरीके से भी हम लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका है, दैट इज फोकस्ड ग्रेटिट्यूड। मैं चाहती हूँ दिल से कि मेरे सामने जो व्यक्ति है उसकी जो वो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, या उसको कोई चैलेंज है और वो बहुत परेशान हो रहा है, तो मैं उसकी तरफ ध्यान दूं और मुझे ये पता है कि उसकी जरूरत क्या है, तो मैं उसको फोकस करूं, मतलब पहले उसके फेस को देखूं, उसकी तरफ देखूं, उसके बाद आईज क्लोज करके, और उसके जो भी चैलेंज है, जैसे मान लीजिए उसकी पढ़ाई को लेके चैलेंज है, तो वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट, नाम लेके उस व्यक्ति का बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके अपनी स्टडीज कर पा रहे हैं। वो जो भी चीज पढ़ते हैं उनको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाती हैं और याद भी रह जाती हैं। और जो भी टॉपिक्स उनके सबसे अच्छे से प्रिपेयर होते हैं वही सारे टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं, और वो बहुत इजीली अपने एग्जाम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके एक्सीलेंट मार्क्स से वो पास होके और अब बहुत ही खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मुझे घर आके बता रहे हैं कि अरे आपको पता है मम्मा मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये सारा जो कल्पना है, विजुअलाइजेशन है, आपको 1 मिनट में ये विजुअलाइजेशन करना है। और विजुअलाइजेशन करते समय आपको ये सोचना है कि वह व्यक्ति खुद आके आपको ये सारी खबर दे रहा है और सारा एक्साइटमेंट के साथ में आपको ये सब चीजें बता रहा है। और ऐसा सोच के आप उसके बाद आईज ओपन करिए, वापस उस व्यक्ति की तरफ देखिए, अगर वो व्यक्ति सामने नहीं है तो आप उसकी फोटो रख सकते हैं, और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। ऐसे ये प्रैक्टिस आपको इस तरीके से इसमें करनी है, और ये बहुत शक्तिशाली होती है। और इस प्रैक्टिस के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति की, उसकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन हम उसकी मदद कर सकते हैं। यस। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इस जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादू शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो अब हमको इसी तरह, जैसे हमने ऊपर देखा कि हेल्थ के लिए, उसी तरह उसको वेल्थ के लिए, और उसी तरह उसको किसी भी मुसीबत के लिए, कोई भी परेशानी से वो व्यक्ति गुजर रहा हो,
उन सभी चीजों के लिए हम ऐसा फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड बोलते हैं इसको, विथ विजुअलाइजेशन। तो यह आप उस व्यक्ति के लिए बहुत इजीली कर सकते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति है जिसके लिए दो तीन चैलेंजेस एक साथ आ गए हों, और उन सारे चैलेंजेस के लिए आप चाहते हैं कि उसको मैं अपने एंड से खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा ग्रेटिट्यूड दूं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए सभी क्षेत्रों के, सभी चीजों के लिए उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, यानी अपनी जादू की छड़ी को लहरा के उसके लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों चीजों को लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन में तीनों चीजें उस व्यक्ति को मिल गई हैं और वो बहुत एक्साइटेड होके मुझे बता रहा है, और उसकी फीलिंग्स को आप फील करेंगे, और उसी फीलिंग्स के साथ में आप उसको सोचेंगे और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। तो ये बहुत इजी प्रैक्टिस है। तो आज ही, हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे। आज ही तीन लोगों को चुनें जिसकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत और खुशी या तीनों की जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और मिनट एक मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप तो आप अधिक रोमांच एवं कृतज्ञ महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और उस व्यक्ति के स्वस्थ, स्वास्थ्य, दौलत, खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, उसके लिए आप धन्यवाद 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 कहेंगे। और उसको बोलना कैसे है? पहले उस व्यक्ति का नाम लेना है, उसके स्वास्थ्य, दौलत व खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस तरीके से आपको एक सेंटेंस बोलना है आइस ओपन करने के बाद में। और आइस क्लोज करने के पहले क्या करना है? आपको उस व्यक्ति की तरफ देखना है, उसकी फोटो ले ले, ये बेस्ट तरीका होता है कि उसकी फोटो है आपके पास। और अगर उसकी फोटो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है और उसके साथ में आप भी हैं, तो इससे बढ़िया बात और कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप दोनों का साथ में फोटो लें और उस चीजों को आप कल्पना, यानी अपने कल्पना लोक में जाएं, और उस लोक में वो सारी चीजों को विजुअलाइज करें जो आप उस व्यक्ति के लिए चाहते हैं। चाहे वह दौलत की बात हो, या फिर हेल्थ की बात हो, या फिर उसकी हैप्पीनेस की बात हो। ये मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन कभी भी नहीं है। तो आप इसको बहुत इजीली और एफर्टलेसली कर सकते हैं। तो आपको, हाँ जी, आगे आप संगीता जी। यस चल, मैम, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता कोई है। बात नहीं, हाँ जी, यहाँ जब से एक व्यक्ति के जी मामले जी जी हाँ, पढ़े। जब एक व्यक्ति के मामले में आप अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं दो कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड इसमें उन्होंने बहुत इजीली और एफर्टलेसली हमको दो लोग टाइप के लोगों के लिए प्रैक्टिस बताई है। पहला बताया है
आपके नियर एंड डियर, आपके नोन व्यक्ति जो आपके आसपास रहते हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इतने नियर एंड डियर जिनकी फोटो या तो आपके पास हो सकती है या उनके साथ आपकी कोई फोटो सॉफ्ट कॉपी आपके फोन पे हो सकती है, उनके लिए ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना, उनकी हेल्थ के लिए, उनके वेल्थ के लिए, या उनकी हैप्पीनेस के लिए, या तीनों चीजों के लिए। और इसको एक बार में करना है, यानी एक बार में बैठेंगे, एक व्यक्ति का किया 1 मिनट तक, दूसरे व्यक्ति का किया 1 मिनट तक, तीसरे व्यक्ति का किया 1 मिनट तक। तो आपको टोटल 3 और एक्स्ट्रा 5 मिनट्स मान लीजिए, तो टोटल 5 मिनट्स, एक्स्ट्रा 2 मिनट्स और ले लेते हैं अगर, तो टोटल 5 मिनट्स में आपकी ये प्रैक्टिस डन हो जाएगी। बट आपको वो 3 लोग चूज करने पड़ेंगे जिनको ऐसे टाइप की कोई चैलेंजेस है और आपकी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं अगर किसी के लिए कुछ करना, तो ही आप उससे, उसके लिए इतने सारे ग्रेटिट्यूड बोल के, फील करके विजुअलाइज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं, पता तो है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, लेकिन सो कॉल्ड जो भी हमारी ओल्ड मेमोरीज है, हम उनकी मदद करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, तो वहां आपकी वो विजुअलाइजेशन और वो फीलिंग्स नहीं आएंगी। तो आपको ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति लेना है जो कि आपके नियर एंड डियर हो और आप दिल से चाहते हो कि उनकी मदद कर पाए। तो आपको यह शक्तिशाली अभ्यास 3 अपने नोन लोगों के लिए और 3 अननोन लोगों के लिए करना है जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। तो वो कैसे करेंगे? मान लीजिए आप घर से निकले, आप घर की छत पे हैं, और आपको कोई ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, आप नहीं जानते उनको कौन है, बस वो रैंडम आपको सड़क में जाते हुए दिख रहे हैं, या बीमार दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं, या उनकी कमर झुकी हुई है, या वो पैर से थोड़ा सा लाचार दिख रहे हैं, तो हम उनके लिए, उनकी तरफ देखें और आईज क्लोज करके उनकी गुड हेल्थ के लिए, उनके उस चैलेंज के लिए उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और विजुअलाइज करे कि इस व्यक्ति को के सारे उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, और वह व्यक्ति को अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जरूरत है, मदद की जरूरत है, चाहे वह पैसों से रिलेटेड हो या ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, उसको वह बहुत अच्छे से, बहुत इजीली मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। और आप लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देंगे अननोइंगली, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आप फील करके, विजुअलाइज करके सेम प्रोसेस से उस व्यक्ति के लिए ये चीजें बोलेंगे। क्योंकि हम अननोन व्यक्ति है, हम उसका फोकस तो जानते नहीं है, हेल्थ चैलेंज तो दिखता है, अगर वो किसी मनी ट्रबल से गुजर रहा है तो हमको नहीं पता, हो सकता है वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, अपने बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी शादी के लिए, किसी और चीज के लिए परेशान हो, हमको नहीं पता, लेकिन स्टिल हमने उस व्यक्ति को देखा, वो खुश नजर नहीं आ रहा था, लाचार नजर आ रहा था, तो हमने उन अननोन व्यक्ति को उसकी तीनों चीजें उस समय बोल देंगे, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों के लिए भगवान उनको इतना भर भर के दे, उनको चारों तरफ से मदद मिल रही है, और उस मदद के बलबूते पे वो अपने उन सारी चीजों को ओवरकम कर पा रहे हैं। और ओपन आईज ओपन करके और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि हम उस व्यक्ति का नाम तो यहाँ पे जानते नहीं है। तो स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद, 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 इसकी जगह आप केवल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये 3 नोन और 3 अननोन लोगों को आपको ये करना है, क्योंकि नोन लोगों को आप करते हैं और आप सामने उसके रिजल्ट देख पाते हैं, लेकिन अननोन लोगों को जब आप करते हैं ना, तो आप ये मान के करते हैं, ये आपका बिलीफ होता है कि जो मैंने विशेष, जो मैंने भेजा है यूनिवर्स में, इस नेचर में, उसके थ्रू उसकी अब लाइफ बहुत अबेंडेंट हो गई है, और भगवान ने मुझे उसका एक माध्यम चुन लिया था, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वह व्यक्ति मेरे सामने से निकला और मुझे इतनी अवेयरनेस दी उन्होंने कि मैं इस व्यक्ति को लेकर यह ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूँ। तो इस तरीके से आप अननोन व्यक्ति के लिए या नोन व्यक्ति के लिए जब इतना सेल्फलेसली, बिना किसी रिटर्न के, हमको पता है कि हमने ये किया है, लेकिन हमको वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि हम, अरे पता है मैंने तो उसके लिए मंदिर में जाके बहुत प्रेयर की थी, दिस इज नॉट द राइट वे। चाहे हम दान देते हैं या किसी के लिए हम विशेष करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नेवर एवर। उससे वो, उसका तो भगवान ने काम साथ दिया, लेकिन आपके अंदर जो एक भावना आ गई ना कि मैंने किया तो उसका हो गया, वो कहीं ना कहीं हमारे जो पॉजिटिविटी है उसकी फ्रिक्वेंसी लो कर देती है। तो हमको इस चीज को बिल्कुल साइलेंटली करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं बिना किसी रिटर्न किया,
आशा के, तो हमको 100 नहीं 1000 टाइम मल्टीपल होके वो चीजें मिलती ही मिलती हैं। ये यूनिवर्सल रूल है इसका। कोई भी इफ और बट्स नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। आप अगर इसको करेंगे तो आपको इसकी फीलिंग का एहसास होगा। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 24, सबसे पहले आपको अपनी 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं, उन ग्रैटिट्यूड्स को री रीड करना है और आखिरी में थैंक यू थैंक यू थैंक यू विद फीलिंग्स बोलना है। आज की प्रैक्टिस के लिए 3 आपके नोन लोगों को और 3 अननोन लोगों को, आपको टोटल 6 आपके होने ही चाहिए, ऐसे लोगों को चुनना है। और उन नोन लोगों की फोटोग्राफ्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो बेस्ट है। और उनको आपको 1 1 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड विथ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस से आप उनके लिए एक जादुई छड़ी का काम कर रहे हैं। तो आप क्या हैं? आप खुद एक मैजिक वॉन्ड बन चुके हैं, जो कि दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए अब रेडी हो गए हैं। तो आपको एक बार में एक व्यक्ति के लिए फोटो लेकर आंख बंद करके सारी ब्लेसिंग्स देनी है, विजुअलाइजेशन करते हुए। और विथ फीलिंग्स वो सारे डायलॉग्स जो उस व्यक्ति ने आपको बताया कि उसको वो अचीव होने के बाद वो सारी चीजों कन्वर्सेशन, वो पूरा पिक्चराइजेशन वो आपको विजुअलाइज करना है। चाहे सेहत का हो, दौलत का हो, या फिर हैप्पीनेस का हो। और फिर आंखें खोल के आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उसकी सेहत, दौलत व खुशी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। फिर एक के बाद दूसरा व्यक्ति पर पहुंच जाए और सेम इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के लिए और सेम इसी तरह से तीसरे व्यक्ति के लिए। तो 3 व्यक्तियों के लिए आप ये करें। और 3 अननोन व्यक्तियों के लिए जरूर करें, क्योंकि वो जो होता है वो 1000 गुना नहीं, लाख गुना ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन केवल देने का है। उस समय हमको पता है कि हमको पता आगे उसका अच्छा ही होगा, हम यही सोच रहे हैं। हमको ये उसका कुछ आगे ब्रेकडाउन भी आता है तो भी हमको नहीं पता, लेकिन हमारा इंटेंशन कितना अच्छा था, उसकी हमारे अंदर फीलिंग कितनी अच्छी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द से धन्यवाद दें। So thank you so much. Thank you, thank you, thank you for listening. Thank you, thank you, thank you for practicing. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक यू। thank you संगीता जी। अरे वाह। हाँ जी बोलिए रोशनी जी। जी मैम, पिछले बार जो हम लोग किए थे ना ये 3 लोगों वाला, हाँ। उसमें का मेरे को 2 का तो रिजल्ट मिल गया मैम। अरे वाह, क्या बात है। और एक के लिए अभी इस बार वाला मैं फिर से करूंगी ऐसा सोची हूँ। उसका बिल्कुल। बाकी है अभी। एक का किया और वो आके खुद बताया, मेरे जेठानी का बेटा जो मैं बताई थी, हाँ। पहले बताई थी, उसका वाला नहीं हुआ है अभी। और उसके बाद एक और है बड़ी वाली जेठानी का बेटा, वो कि मेरे दोनों अनमोल रतन बोले जैसे है दोनों, एक श्रवण कुमार है और एक तो गोपाल कृष्ण है बोलो। तो वाह। वो कि माँ आपके कृपा से मैं अब, पहले थोड़ा सा नशा पानी वाला था वो, तो मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ अब बहुत अच्छे से, जैसे आप बोल रहे हो ना। और मैं उसी चीज को सोची थी मैम, वैसे ही लिखी थी और वैसे ही मैं कल्पना की थी और वैसे ही हुआ। और आके मेरे को बताया तो मैं इतना खुश हो गई। मैं बोली 12 अगस्त को उसका जन्मदिन था, तो आके पैर छुआ और बोलता है कि माँ आप यशोदा मैया ही, ऐसे बोलता है मेरे को, माँ बोलता है यशोदा मैया बोलता है, चाची कभी नहीं बोलता। और मेरे से बड़ा है मेरी उम्र में, लेकिन मेरे को माँ ही बोलता है अभी भी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सब कुछ छोड़ के माँ, आप बोलते हो ना कि मंदिर जाना, मंदिर में तेरे को वहाँ काम मिला है, जो भी पुजारी दादा दिए हैं वो काम को करना ऐसे करके, तो मैं वही कर रहा हूँ ऐसे करके। मैं सुनी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। और हर साल नवरात्रि में वो दंतेवाड़ा भी जाता है तो बोलता है कि मैं दंतेवाड़ा जाऊंगा माँ, और इस साल मैं आपको पैसा नहीं मांगूंगा। इस साल मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत कमा रहा हूँ, मैं उससे आपके लिए कुछ लेके आऊंगा, ऐसे बोल वाह। के। तो मैं तो बहुत खुश हो गई मैम उसका बात सुन के। और एक मैं अपनी माँ के लिए की थी कि उनका तबीयत थोड़ा सा होता है, तो उनका भी सुनी कि पूरी तरह से ठीक हो गई है मेरी माँ और बहुत अच्छी वाह। है। और बात होते रहती है। अब मैं तो बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ उनसे बात, और 15 दिन 20 दिन में ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो बता रहे थे कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ ऐसे करके, तो मेरी बहुत खुशी हुई है इसलिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यही तो मैजिक है एक्चुअली। जहां हम जा नहीं सकते, जहां हम फिजिकली वहां प्रेजेंट रह के उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, वहां पे हम अपनी भावनाओं के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू वहां जाकर और उनके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि हम करना चाहते हैं एक्चुअल में, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी जो फीलिंग है वो कितनी अमेजिंग है कि हम गए भी नहीं, बस हमने यहाँ से
इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारा विजुअलाइजेशन, इतना सारा सब कुछ भेजा कि वो वहां पे उनके ऊपर असर किया, और यही कुदरत का चमत्कार है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आज यस, का सो मेडिटेशन कल सुना। वाला चैप्टर आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, बिकॉज कल तो मैम नहीं थे, मैम ने किया होगा डेफिनेटली। वो तो मतलब कल से चल ही रहा है, अभी तक ही चल ही रहा है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में याद आ जाता है तो उसी समय शुरू हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, इसको बोलते हैं कि प्रैक्टिस करना। मतलब जब जागे तब सवेरा, फिर काउंट ही नहीं करते कि हमने 5 बार की या 10 बार की। बस वेरी नाइस। चलता रहता है, वो ये चलता बहुत रहता है अच्छी बात है एक्चुअली। डेप्थ इसी में ही आती है, जब हम किसी चीज को गिन के करते हैं, अरे 3 बार बोला था, 3 बार हो गया क्या, अच्छा 1 बार बाकी है, अभी 2 ही बार हुआ है। जहां हमने काउंटिंग करी वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो हमको इसलिए काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। तो लतिका जी आज रेडी हो? यस। यस, तो हाँ जी, हम प्रेयर वंडरफुल। करेंगे। हाँ जी। यस। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच। थैंक थैंक यू यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। फिर मिलेंगे।